आज हम आपको शुक्राचार्य जी द्वारा बताए गए ऐसे 4 लोगों के बारे में बताएंगे जो जीवन भर गरीब रहते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य एक महान ज्ञानी और चारों वेदों के ज्ञाता थे। दानवों के गुरु होने के बावजूद भी देवता भी शुक्र नीति का पालन करते थे, क्योंकि शुक्राचार्य की नीतियाँ संसार की सभी नीतियों में से श्रेष्ठ मानी गई है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक राजा से लेकर सेवक तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। शुक्राचार्य की नीति में अपने पराये, जातीय विजातीय, मित्र शत्रु, परिचित अपरिचित आदि से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें मिलता है। शुक्राचार्य ने धन की रक्षा, धन का संचय और धन का उपभोग, इस बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। व्यक्ति को धनवान बनने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए तथा कौन से कार्य को टालना चाहिए, इसके बारे में भी शुक्राचार्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आधुनिक युग में कई लोग शुक्र नीति के सिद्धांतों को भले ही शुरुआत में नकारते हैं, परंतु बार बार असफलता और धोखा मिलने के बाद ये बात समझ में आती है कि शुक्र नीतियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं और आज भी इन नीतियों के अनुसार आचरण करना कितना आवश्यक है। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीति में 4 ऐसे कार्यों का वर्णन किया है। जो लोग ये 4 काम करते हैं वे जीवन में कभी भी अमीर एवं धनवान नहीं बन सकते। ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी बर्बादी की ओर चलने लगते हैं। इनके पास जो कुछ भी होता है वो समय के साथ छिन जाता है और अंत में यह लोग नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग भले ही पूर्वजों के कारण धनवान ही क्यों न हों, लेकिन इनकी आने वाली पीढ़ियां इन्हें सम्मान नहीं देती और कुल के विनाश का दोष इन पर डालती हैं। इसलिए आपको इन 4 बातों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आप भी अपने जीवन में ये 4 गलतियाँ कभी न करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी हैं वो 4 गलतियाँ। पहली बात है दान का दिखावा करने वाले। दोस्तों, शुक्राचार्य के अनुसार जो लोग दान करते हैं वे पुण्य पाते हैं। दान करना मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान के लिए अवश्य रखना चाहिए। अगर आप अपनी संपूर्ण कमाई का उपभोग करेंगे तो ये अनुचित होता है और ये आपको अंत की ओर ले जाता है। साथ ही दान करके इसका दिखावा करना भी अनुचित होता है। जो लोग केवल दिखावे के लिए दान करते हैं उसे दान का पुण्य नहीं मिलता। दान केवल समाज कल्याण के लिए किया जाता है। अगर आप दान करते हैं और उसका दिखावा करते हैं तो ये भोग की श्रेणी में आता है और मनुष्य को इसका कोई भी पुण्य नहीं मिलता। अतः दान करते वक्त बिल्कुल भी दिखावा ना करें। दूसरी बात, धन का दिखावा करना। शुक्राचार्य के अनुसार अपने धन एवं संपत्ति पर घमंड करने वाले लोग पापी होते हैं। वे अपनी लक्ष्मी तुरंत ही खो देते हैं। लक्ष्मी कभी भी घमंडी और अहंकारी व्यक्ति के पास चिरकाल नहीं टिकती। वह समय आने पर उसे छोड़कर चली जाती है और उसके कुल का विनाश कर देती है। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, वो ईश्वर के सामने एक याचक ही होता है और ईश्वर के लिए सभी याचक एक समान होते हैं। अतः याचक का यह कर्तव्य है वो ईश्वर की कृपा से पात्र धन का सदुपयोग करे, उसे समाज के कल्याण में खर्च करे। अगर कोई व्यक्ति अपनी धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य का दुरुपयोग करता है तो उसका विनाश होना तय होता है। उसके कुल में ऐसे कलंकित पुत्र का जन्म हो सकता है जो उसके पूरे कुल का विनाश भी कर सकता है। अतः संपत्ति पर घमंड करना अनुचित होता है। तीसरी बात, प्रतिशोध की भावना से काम करना। शुक्राचार्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति मन में प्रतिशोध की भावना रखकर कार्य करता है तो वो कभी भी उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ मनुष्य किसी के द्वारा अपमानित हो जाने पर प्रतिशोध की भावना से कोई दुष्ट कार्य करने लगते हैं और अपमान का बदला अवश्य लूंगा ऐसा कहकर गलत काम करते हैं तो वो उस कार्य में सफल तो कभी नहीं होंगे और वो स्वयं का विनाश ही कर देंगे। अतः मनुष्य को कोई भी काम क्रोध में आकर प्रतिशोध की भावना से नहीं करना चाहिए। उसे अपना मन समाज कल्याण में ही लगाना चाहिए। चौथी बात, सम्मान से गर्वित होना। शुक्राचार्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सम्मान पाकर अहंकार करता है तो वह दुष्ट हो जाता है। मनुष्य को चाहे कितना भी सम्मान एवं कीर्ति क्यों न मिले, उसे अपने पैर जमीन पर ही रखने चाहिए। छोटी सी भी सफलता मिलने पर अगर कोई व्यक्ति इसका दिखावा करने के लिए दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है तो वह स्वयं ही अपमानित हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिले। व्यक्ति को चाहिए विनम्रता से पेश आए और कभी भी अहंकार ना करे। चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठ जाएं, अहंकार ना दिखाएं और सभी का आदर सत्कार करें। तो दोस्तों, ये थे वो 4 लोग जो जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकते।